Yes, Brijesh, you have an interview in IOCL, and right now you want Snap for environmental engineering. Yes, sir. Okay, so Brijesh, first of all, tell me, if we talk about the type of settling in the sedimentation tank, so what are the different type of settling Yes, sir. occurs in the sedimentation tank? Hmm. Sir, generally four types are settling is there in sedimentation tank. First is uh, primary settling, secondary settling, tertiary settling, and सर फोर्थ वाली अभी याद नहीं आ रही। प्राइमरी सेटलिंग जो बताइए इसमें क्या होता है? सर इसमें प्राइमरी सेटलिंग में जब पार्टिकल सेटल होता है तो उसमें ये अजूम किया जाता है कि स्टोक्स लॉ पर बेस्ड ये सेटलिंग हो रही है, और इसमें जो है सिंगल पार्टिकल सेटल हो रहा है जो कि आसपास के पार्टिकल्स इस पे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। अच्छा, और जो सेकंड बताइए सेकेंडरी। सर इसमें ये है कि जो इसमें इस आधार पर बेस्ड है कि जो आसपास के पार्टिकल्स है वो कोएगुलेट होके इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और एक से ज्यादा पार्टिकल कोएगुलेट की वजह से साथ में सेटल हो रहे हैं सर। पहली जो सेटलिंग होती है वो टाइप 1 सेटलिंग होती है, डिस्क्रीट सेटलिंग उसको बोलते हैं। यस सर, सॉरी सर उस टाइम। और दूसरी सेटलिंग जो होती है वो टाइप 2 सेटलिंग होती है, फ्लोक्युलेंट सेटलिंग बोलते हैं उसको। यस सर। अच्छा, ये तो स्टोक्स लो लगा के सेटिंग वेलोसिटी निकाली जा सकती है। यस सर। तो कौन से टैंक में हमें पहले तो ये बताओ टाइप 1 सेटलिंग देखने को मिलती है? सर प्लेन सेडिमेंटेशन में टाइप वन सेटलिंग देखने को मिलती है। और कोई टैंक? सर ग्रेट चैम्बर में भी ये सेटलिंग देखने को मिलती है। ठीक है। और ये बताओ आप मेरे को टाइप 2 सेटलिंग, फ्लोक्युलेंट सेटलिंग कहाँ देखने को मिलती है? सर ये कोएगुलेंट एडेड सेडिमेंटेशन टैंक में मिलती है। और और सर ये वेस्ट वाटर के प्राइमरी सेडिमेंटेशन में मिलती है सर। वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ इनमें सेटलिंग वेलोसिटी निकालेंगे कैसे? इसमें कौन सा लॉ लगाते हैं? सॉरी सर। इसमें सेटलिंग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? सेटलिंग जिसमें वेलोसिटी। टाइप 2 सेटलिंग होती है, जिसमें टाइप 2 सेटलिंग होती है। सर सेटलिंग वेलोसिटी के लिए स्टोक्स लॉ से निकाल सकते हैं सर। स्टोक्स लो तो वैलिड ही नहीं है, स्टोक्स लो तो टाइप 1 सेटलिंग के लिए वैलिड है। स्टोक्स लो तो वहीं वैलिड है जहाँ टाइप 1 सेटलिंग होती है। जहाँ टाइप 2 सेटलिंग हो रही है या टाइप 3 या टाइप 4 हो रही है, वहाँ स्टोक्स लो वैलिड ही नहीं है। सर अभी याद नहीं आ रहा मुझे। उसके लिए कॉलम एनालिसिस करते हैं। ओके सर। कॉलम एनालिसिस से बताते हैं। ठीक है। ओके सर। एक्टिविटी सर्च प्रोसेस के बारे में बताओ, क्या जानते हो, क्या होता है एक्टिविटी सर्च प्रोसेस? सर सॉरी सर वो आवाज आई नहीं मुझे। एक्टिविटी सर्च प्रोसेस क्या होता है? सर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का एक यूनिट प्रोसेस है, जिसमें सर जो ऑर्गेनिक मैटर्स है उनको सर एक टैंक में एरेटेड एरेशन टैंक में जहाँ पे ऑक्सीजन की फुल सप्लाई की जाती है वहाँ पे इन दोनों को मिलाया जाता है, और सर ये डिकम्पोजिशन को डिकम्पो वहाँ पे डिकम्पोजिशन करवाया जाता है। और क्योंकि वहाँ पे जो यहाँ से जो ये वेस्ट निकलने वाला होता है इसमें सर न्यूट्रिएंट को ऑलमोस्ट ये डाइजेस्ट कर चुके होते हैं, और उसमें माइक्रोबियल की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसको इसलिए उस स्लज को जो है एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, और ये एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का वो। राइट।
स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर में कोई तीन डिफरेंस बताओ। सर स्लो सैंड फिल्टर में एक तो कोई भी कोएगुलेशन या कोएगुलेंट ऐड नहीं किया जाता, और उधर रैपिड सैंड फिल्टर में इसमें एडेड जो वेस्ट, ये जो वाटर है उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। स्लो सैंड फिल्टर में जो फिल्ट्रेशन रेट है सर वो 100 से 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे पे होती है, जबकि रैपिड सैंड फिल्टर में 3000 से 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे पे इसकी रेट होती है। इसके अलावा सर स्लो सैंड फिल्टर में स्मैट्स डैक बनता है, जबकि रैपिड सैंड फिल्टर में नहीं बनता। स्लो सैंड फिल्टर के जो पार्टिकल है सैंड के और ग्रेवल के जो यूज करते हैं वो कम होते हैं, जबकि रैपिड सैंड फिल्टर में ये ज्यादा बड़े होते हैं। राइट। अच्छा, क्या लगता है तुम्हें रैपिड सैंड फिल्टर में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्यों ज्यादा होता है? सर रैपिड सैंड फिल्टर में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्यों ज्यादा होता है? सर क्योंकि रैपिड सैंड फिल्टर में जो वॉइड है वो सैंड और ग्रेवल जो यूज करते हैं उनके वो ज्यादा बड़े होते हैं सर। अच्छा, मेरे को ये बताओ, ये क्लोरीनेशन कर्व से क्या सीखते हो? सॉरी सर, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? क्लोरीन कर्व, जो हम स्टडी करते हैं क्लोरीनेशन कर्व, यस सर। वो क्या इंडिकेट करती है, क्या बताती है? सर ये क्लोरीनेशन, जब हम जनरली क्लोरीनेशन हम तब करते हैं जब ऑलमोस्ट सारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है, और जो कंटेमिनेटेशन जो है उसमें कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, उसको मारने के लिए ये यूज किया जा सकता है। तो सर क्लोरीनेशन चार्ट जो है वो एक पूरी जानकारी देता है कि क्लोरीन कैसे कैसे यूज की गई है इस पानी में। स्टार्टिंग में जैसे अगर वो कर्व में एकदम एक्स एक्सिस के करीब है, इसका मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स को प्रॉपरली अभी यूज कर रहे हैं। फिर ग्राफ बढ़ता है तो वो ऊपर पीक पे जाके दिखाता है कि यहाँ पे इसमें ऑर्गेनिक का क्लोरीन ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं। फिर उनका फ्रैक्शन, फिर वो टूटते हैं तो सर एकदम से नीचे हो जाती है डिमांड, और लास्ट में जाके सर पता लगता है कि जब क्लोरीन डिमांड फिर से एकदम स्ट्रेट लाइन में बढ़ने लगती है तो कि अब जो है क्लोरीन जो है यूज हो चुकी है, और अब जो बाकी आने वाली है वो रेसिड्यू क्लोरीन है। तो उस हिसाब से इनका पता लगाया जा सकता है। ब्रिज, थोड़ा सा दोबारा से पढ़ना इसको, क्लोरीनेशन कर्व को अच्छे से। ये आंसर दोगे ना अगर, तो सामने वाला बोलेगा कि आपको आता नहीं है। अच्छा सर। तो इसको पढ़ना दोबारा से, क्लोरीनेशन कर्व को। ओके सर। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कौन सी पाइप्स यूज करते हैं? सर डिस्ट्रीब्यूशन में मेंस के लिए जो है कास्ट आयरन पाइप्स यूज करते हैं सर, और जनरली सर कास्ट आयरन ही यूज करते हैं जहां तक मुझे अभी याद आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कोई स्पेसिफिक रीजन है? सर क्योंकि कास्ट आयरन एक तो सर कोरोजन नहीं होता इसमें, और इनकी जो लाइफ है वो लंबी होती है सर, और ये प्रेशर तो को भी आराम से ससेप्ट कर जाते हैं सर। स्टील का जो पाइप है वो कास्ट आयरन के पाइप से ज्यादा प्रेशर हैंडल करता है, वाटर प्रेशर। यस सर। तो फिर स्टील की पाइप क्यों नहीं लगा रहे? सर स्टील का पाइप जहां तक अभी मुझे याद आ रहा है उसमें सर अगर हम उसके ऊपर से हैवी ट्रैफिक या वो निकलता है तो सर वो उसमें दिक्कत पहुंचती है, नीचे तक स्ट्रेस पहुंच जाता है। मतलब हमें वो मटेरियल चाहिए होता है जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा हो, यस सर। क्योंकि कंप्रेसिव लोड आएगा ना उसके ऊपर। यस सर। कास्ट आयरन जो है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ब्रिटल मटेरियल होता है वो। ओके सर। ओके ब्रिजेश, लेट मी गिव यू फीडबैक। ठीक है,
नॉलेज है, ऐसी बात नहीं कि नॉलेज नहीं है, बता भी अच्छा रहे हो। बस क्लोरीनेशन करोगे, एक बार पढ़ लेना, और एवरी एनवायरनमेंट को दोबारा से गो थ्रू कर लेना सारे को, और अच्छे से तुम्हें चीजें समझ आ जाएंगी। बाकी सब सही बताया तुमने, चीजें अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हो। ठीक है, तो ओके मेरी सर। तरफ से कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं, बस यही बोलूंगा कि थोड़ा सा एवरी गो थ्रू कर लो चीजों को दोबारा ओके से एक सर। बारी। ओके ओके सर। ब्रिजेश, यू कैन गो। थैंक यू सर। ओके।